सती अनसुईया की सत और पतिव्रता की आध्यात्मिक कहानी। बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत पर्वतों के बीच एक आश्रम था। उस आश्रम में महान ऋषि अत्रि अपनी पत्नी सती अनसुईया के साथ रहते थे। अनसुईया केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, उनका हृदय करुणा, सेवा और पतिव्रता धर्म से भरा हुआ था। पूरे तीनों लोकों में उनकी पतिव्रता और सत्य की चर्चा होती थी। कहा जाता था कि उनके तप और सतीत्व के तेज से जंगल भी शांत हो जाता था, पशु हिंसा छोड़ देते थे और देवता भी उनका सम्मान करते थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले अनसुईया उठती, नदी से जल लाती, आश्रम साफ करती, ऋषि अत्रि की सेवा करती और फिर भगवान का ध्यान करती। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि जो कि उन्हें देखता मन में शांति महसूस करता। धीरे धीरे उनकी ख्याति स्वर्गलोक तक पहुंच गई। एक दिन देवर्षि नारद देवलोक पहुँचे। वहाँ लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती बैठी थी। नारद जी ने कहा, तीनों लोकों में यदि किसी स्त्री का सबसे बड़ा सत और पतिव्रत है तो वह है अनसुईया। यह सुनकर तीनों देवियाँ सोच में पड़ गईं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक साधारण स्त्री को इतना महान बना रही है। धीरे धीरे उनके मन में परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से कहा कि वे अनसुईया के सत्य की परीक्षा लें। तीनों देवता साधु का वेश धारण करके पृथ्वी पर आए और सीधे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। उस समय ऋषि अत्रि आश्रम में नहीं थे। अनसुईया अकेले थी। तीनों साधु द्वार पर खड़े होकर बोले, माता, हमें भिक्षा चाहिए। अनसुईया ने हाथ जोड़कर कहा, महात्माओं, आपका स्वागत है, कृपया बैठिए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। लेकिन तभी उन साथियों ने एक विचित्र शर्त रख दी। उन्होंने कहा, हम तभी भोजन ग्रहण करेंगे जब तुम बिना वस्त्रों के हमें भोजन कराओगी। यह सुनकर पूरा वातावरण जैसे थम गया। एक ओर अतिथि धर्म था, दूसरी ओर पतिव्रता धर्म। किसी सामान्य स्त्री के लिए यह स्थिति असंभव थी, लेकिन अनसुईया विचलित नहीं हुई। उन्होंने आंखें बंद की और अपने पति अत्रि ऋषि का स्मरण किया। अपने पवित्र सत और तप की शक्ति से उन्होंने जल लिया और मंत्र पढ़कर उन तीनों साधुओं पर छिड़क दिया। क्षण भर में चमत्कार हुआ। तीनों साधु छोटे छोटे शिशु बन गए। अब अनसुईया का मातृत्व जाग उठा। उन्होंने उन तीनों बच्चों को प्रेम से गोद में उठाया, उन्हें वस्त्र पहनाए, भोजन कराया और पालने में झुलाने लगी। पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर गया। उधर स्वर्गलोक में बहुत समय बीत गया, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महादेव वापस नहीं लौटे। तब लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती चिंतित हो गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास होने लगा। महर्षि नारद ने मुस्कुराकर कहा, जिस सती के सत्य की परीक्षा लेने चली थी, अब उसी सती के चरणों में जाना होगा। तीनों देवियाँ पृथ्वी पर अनसुईया के आश्रम पहुँची।
वहाँ उन्होंने देखा कि 3 छोटे बालक खेल रहे हैं और अनसुईया उन्हें माँ की तरह दुलार रही है। देवियाँ समझ गई कि ये वही त्रिदेव है। वे अनसुईया के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माता हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके सत और पतिव्रता पर संदेह किया। अनसुईया का हृदय अत्यंत दयालु था। उन्होंने तुरंत क्षमा कर दिया और अपने तप बल से तीनों बालकों को पुनः उनके वास्तविक रूप में ला दिया। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। पूरा आश्रम प्रकाश से जगमगा उठा। त्रिदेव बोले, माता अनसुईया, आपका सतव्रत पतिव्रत अतुलनीय है। आज से आपका नाम युगों युगों तक आदर से लिया जाएगा। फिर तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। अनसुईया ने विनम्रता से कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तब त्रिदेव ने के अंश से एक दिव्य पुत्र उत्पन्न हुआ, दत्तात्रेय। कहा जाता है कि दत्तात्रेय में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों की शक्तियाँ समाहित थी। उस दिन से अनसुईया केवल एक ऋषि पत्नी नहीं रही, बल्कि सतीत्व, सेवा, करुणा और शक्ति की जीवित मिसाल बन गई। कथा से सच्चा सत्य बाहरी दिखावे से नहीं, मन की पवित्रता से आता है। धैर्य और धर्म पर अडिग रहने वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी परीक्षा पार कर सकता है। शक्ति केवल बल में नहीं, संयम और पवित्रता में होती है। अहंकार देवताओं को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। आज भी सती अनसुईया का नाम श्रद्धा से लिया जाता है और उनकी कथा लोगों को सत्य, सेवा और पतिव्रता धर्म की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।